अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माथ्यू पटना से वजन से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंगों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। कल हम लोग 15वां पद को ध्यान से देख लिया है। हम संसार से प्रेम नहीं करना और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना, संसार का रीति निवास, संसार का व्यवस्था, उससे प्रेम नहीं करना। भले संसार से प्रेम करेंगे तो तत्काल के लिए कुछ पद, कुछ धन, कुछ आदर तो मिलेगा, लेकिन हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। हम उसका जवाब दे रहा, संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वह एक चुनाव है। हमको संसार से आदर चाहिए क्या पिता परमेश्वर से आदर चाहिए? हमको पिता से प्रेम चाहिए क्या संसार से प्रेम चाहिए? यदि आप संसार को छोड़कर, संसार का सुख विलास को छोड़कर पिता का प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित करें, आपको स्वर्ग में धन और पद मिलेगा। वही बाइबल बताता है। आज 16वां पद हम लोग विचार करेंगे। हम बताते हैं क्योंकि जो कुछ संसार में है, अभी संसार में कई कुछ चीज़ें परमेश्वर ने संसार को बनाया, संसार में सब कुछ सुंदरता से प्रभु ने बनाया, लेकिन हम बताते हैं अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंगों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है। सो प्रभु ने संसार को बनाया, सुंदर संसार को बनाया, अच्छा बगीचा बनाया, सब कुछ प्रभु ने बनाया, लेकिन संसार में पाप के कारण कुछ बात आ गया है। ये क्या है? शरीर की अभिलाषा है, आंगों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीनों बात परमेश्वर की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। ये बात हम लोग इसी प्रकार जो देखता है, संसार में जो कुछ भी है, संसार का जो स्वरूप, देह की वासना, दृष्टि का जो वासना और जीवन के जो घमंड के माध्यम से प्रकट होता है। मतलब हम जो संसार का जो रूप देखना है तो संसार से मिलना है तो हमको क्या चाहिए? शरीर की जो अभिलाषा होता है, दृष्टि का अभिलाषा, आंगों की अभिलाषा है और जीवन का घमंड। ये वासनाएं हमें हमारे शरीर को पाप और संसारिकता की ओर खींच ले जाती है। इसलिए बाइबल बताते जीवन के जो घमंड के बारे में। इसका पीछे का विचार रही है कि कोई व्यक्ति दूसरे से श्रेष्ठता के लिए जीता है, ज़्यादातर बाहरी दिखावे के माध्यम से दूसरे को प्रभावित करके, भले ही धोखा से ही हो क्यों ना हो, वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करता। आज हमारे समाज में भी वही होता है। हम दूसरे से बड़ा है, मैं अपना अच्छा पद में उसके लिए काफ़ी कर्जा लेकर, नहीं तो कहीं ना कहीं दीदी में
जो पैसा इकट्ठा कर कर घूस लेकर अपने को दिखाने के लिए कोशिश करता, ये प्रेम परमेश्वर से नहीं है। दुनिया कैसे काम करती है इसका इरादा लगाने के लिए हमें जो अदन का बगीचा में जाना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति का किताब 3:6 में हम लोग पढ़ता है, जो आदम और हव्वा, उसमें हव्वा जो बगीचा में है, शैतान शाम के रूप में आया, उन्होंने जिस फल को खाने के लिए मना किया उसके बारे में कहता है। अदन का बगीचा में हव्वा के बारे में कहा जाता है कि जब उसने देखा कि पेड़ का फल खाने के लिए अच्छा है तो जो मना किया हुआ फल उन्होंने तोड़ लिया है। उसने सोचा कि फल कितना स्वादिष्ट होगा, ये उसकी देह को कैसे तृप्त करेगा, ये शरीर की अभिलाषा है। जो परमेश्वर ने मना किया फिर भी मेरा शरीर का अभिलाषा पूरा करने के लिए वो तोड़ दिया है। और अदन का बगीचा में हवा के बारे में कहा जाता है कि उसने जो मना किया हुआ फल तब खाया जब उसने देखा कि ये देखने में कितना सुंदर है। उसने देखा कि वह कितना सुंदर और आकर्षक था और इससे उसकी कलात्मक भावना को प्रसन्नता हुई, वह आंखों की अभिलाषा का पीछे चली गई है। अदन का बगीचा में हवा के बारे में कहा जाता है कि उसने मना किया फल खा लिया क्योंकि उसे लगा कि इससे बुद्धिमानी आती है। वह फल उसे कितना बुद्धिमान बना देगा, उसका पति उसका कितना प्रशंसा करेगा, ये जीवन का गमन के पीछे है। लेकिन बाइबल बताते हैं ये पिता की ओर से नहीं, संसार की ओर से। हम चुनाव वही है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है कि संसार की इच्छा पूरा करना। जो हवा इसमें पराजित हो गया। मुझे सुनने वाला भाई लोग, कई बार यही गलती हम लोग करता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड हमें अंधा कर देता है और परमेश्वर से दूर होकर अपना जो धीरे में जीवन बिताते हैं, आखिरी में परमेश्वर का संगति से दूर चले जाता। तो अपने आप को परख कर देखे, प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।